अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के, जिनका कार्यालय प्रकोष्ठ में भूमि विवाद और मद्य निषेध के लऽ एक विशेष बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के कार्यालय कक्ष में भूमि विवाद एवं मद्य निषेध अभियान से संबंधित मामला के निष्पादन के समीक्षा बैठक कयल गेल। बैठक में बतायल गेल जे बहादुरपुर अंचल में सबसे ज्यादा 37 मामला लंबित अछि। अंचलाधिकारी बहादुरपुर द्वारा बतायल गेल जे 16 मामला के निष्पादन कयल जा चुकल अछि। वर्तमान में 21 मामला बचल अछि जेकर निष्पादन के कार्रवाई कयल जा रहल अछि। बहेरी अंचल में भी 10 मामला लंबित पायल गेल जेकर निष्पादन करे हेतु निर्देश देल गेल। जिलाधिकारी सब अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के भूमि विवाद निष्पादन हेतु नियमित बैठक करते रहे के निर्देश दिलन। साथ ही कई केस में कतेक बैठक कयल गेल ओकर प्रतिवेदन भी उपलब्ध करावे के निर्देश दिल गेल। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष बतौलन जे सुनवाई के दौरान दोसर पक्षकार के उपस्थित नहीं होय के कारण कई मामला के निष्पादन नहीं भ पाबैत अछि। जिलाधिकारी निर्देश दिलन जे यदि दोसर पक्षकार उपस्थित नहीं होय छै तऽ संबंधित थाना दोसर पक्षकार के नहीं आबै सँ ओतऽ शांति भंग होय के संभावना होय के लेल उनका विरुद्ध 107 के कार्रवाई के प्रस्ताव अनुमंडल दंडाधिकारी के भेजत, ताकि ओय के आलोक में संबंधित एसडीओ दोसर पक्षकार के वारंट जारी कऽ सकैत। जिलाधिकारी कहलन जे जनता दरबार में प्राप्त आवेदन के निष्पादन हेतु भेजल जा रहल अछि। क्षेत्र भ्रमण को स्थानीय पदाधिकारी मामला के वास्तविक स्थिति के आकलन कऽ लेत, ऐसे समस्या के त्वरित समाधान है। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता कहलन जे थाना और अंचल से समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होय के कारण भी कई मामला के निष्पादन नहीं भ पाबैत अछि। जिलाधिकारी कहलन यदि थाना और अंचल ससमय प्रतिवेदन नहीं भेजै छै तऽ संबंधित एसडीओ न्यायालय उनका सदैव बुला सकै छथि और के बावजूद भी अगर वो नहीं आवे तो उनका विरुद्ध कार्रवाई कयल जायत। मद्य निषेध अभियान के संबंध में जिलाधिकारी कहलन जे शराब पिए से संबंधित धारा 37 वाला मामला के त्वरित निष्पादन कयल जाय। ओते ऑनलाइन उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सब थानाध्यक्ष के जब्त शराब के ससमय विनष्टीकरण पर ध्यान दे के निर्देश दिलन। संगे जब्त वाहन और जब्त भूमि के प्रस्ताव दे के निर्देश दिलन। वो सब थानाध्यक्ष के एएलटीएफ के प्रभारी से समन्वय स्थापित कर लगातार छापेमारी जारी रखे के निर्देश दिलन। बैठक के बाद बतायल गेल जे जिला में पर्याप्त संख्या में ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध है, लेल ब्रेथ एनालाइजर के प्रयोग सब थाना करे। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्णनंदन कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद हरेराम शाह, बड़ी उप समाहर्ता कोनी कुमारी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार शुक्रवार के जनता दरबार आयोजित करे छथि। आई ओ सदैव उपस्थित नहीं छला, तें डीएसपी मुख्यालय आई मामला सबके निष्पादन केलन। प्रत्येक शुक्रवार के तरह आई शुक्रवार के भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार के दिन छल, लेकिन एसएसपी के गैर मौजूदगी में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दरभंगा अमित कुमार एल फरियादी के फरियाद सुनलन एवं संबंधित समस्या के निदान करे के लेल कार्रवाई केलन। जनता दरबार में कई तरह के मामला जाय में जमीनी विवाद और मारपीट के मामला ज्यादा छल। डीएसपी मुख्यालय उचित कार्रवाई के निर्देश दिलन। विभिन्न तरह के मामले हैं, भूमि विवाद के मामले हैं, मारपीट का मामला है, दहेज प्रताड़ना का मामला है, हत्या का मामला है, कुछ में गिरफ्तारी की मांग है, कुछ में जमीन निपटारे के लिए मांग है। किस तरह से इसका समाधान किया जाएगा? देखिए, जो भी जिसके लिए जो प्रॉपर रेड्रेसल फॉरम है उसको भेजा जाता है। मान लीजिए किसी में इन्वेस्टिगेशन करवाना है, कहीं थाने को कुछ दिशा निर्देश दिया जाता है। सर, देखा जा रहा है कि प्रतिदिन जनता दरबार में भीड़ बढ़ते जा रही है। थाना जाते हैं लेकिन उनके वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं लग रहा है। देखिए, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहाँ लोग थाने पे जा ही नहीं रहे हैं। मे भी शहर में है तो शहरी क्षेत्र में होने के कारण ये ऑफिस सुलभ महसूस होता है। इसलिए कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें लोग डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं, ये पूछने का पता चलता है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें उन्हें लगता है कि कुछ और हायर फोरम पे जाने की जरूरत होती है तो उसमें यहाँ आ जाता है। तो ये सारे फोरम्स हैं, सब इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। विश्वास जनता का है इसलिए जनता आती है।
नहीं करेगा ऐसा। सर आज 22 रोज हो गया है, कुछ आप लोगों को जानकारी है कहाँ नहीं है? की दिक्कत है? बहुत 10 बरस से घर से निकाल रखैया, पागल बना पागल घोषित कर के बेनीपुर में रह नहीं दैया, गाँव में गाँव घर से निकाल देने या 15 बरस से। अहाँ के जमीन है, घर मकान? घर मकान जमीन सब किछु या ट्रैक्टर किराना दुकान बोर्डी चाहे हमरा खर्चा महिला कोर्ट में खर्चा कए लिया आ कतहु कोनो सुनवाई नहीं बेहरा थाना है या देखे हमरा मारपीट करैए अथी केला पर में जखन की करे कहे थाना पुलिस हमरा मुट्ठी में जखन तखन हमरा गरिया दैए। कत्ता घर से कौन थाना? हमारा घर के अनंतपुर पड़ैए जी, कई अशोक कोटन में। हाँ हाँ, अब जखन तखन हमरा के मारल तैयार है मालिक, हमारा नाम भेल ढोराई साहब। क्या दिक्कत है? हमारे लड़का की हत्या 9 अगस्त को निर्मम हत्या हो गई। कहाँ हत्या कर दी है? ये अनार कोठी और हमारे गांव के बीच के रास्ते में उसकी हत्या हो गई। अच्छा। और ऑन स्पॉट डेथ हो गई। 7 गोली लगी और अभी तक जो घटना का जो क्रम है, एक अभियुक्त जिसके इशारा पर मैंने बात की, अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं? एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। और अच्छा। मुख्य अभियुक्त जो है सो वो मान ली उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप क्या चाह रहे हैं? हम आज वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ये कहने के लिए यहाँ आए हैं, जो आज 15 रोज हो गया पुलिस ने अपनी अनुसंधान की प्रक्रिया को कहाँ तक ले गया, जिसकी जानकारी कहाँ ये घटना जो घटी थी किस जगह पे घटी? ये घटना तो बोले जो कि सुरहाचट्टी और रामभद्रपुर गांव के बीच की ये घटना है, पतोर ओपी थाना। मैं पिता हूँ, अभागा पिता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गुणानंद झा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा कार्यरत कर्मी एवं पेंशनधारी के जून और जुलाई माह के पेंशन और वेतन मद के लेल कोषागार के विपत्र प्रेषित कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के 2 माह के वेतन मद के राशि एवं पेंशनधारी के जून जुलाई माह के राशि भुगतान हेतु वेतन विपत्र विश्वविद्यालय द्वारा दरभंगा कोषागार के भेजल गेल। दरअसल राज्य सरकार द्वारा 2 माह के वेतन एवं पेंशन की राशि आई ही 12 बजे दिन में प्राप्त होय के उपरांत विश्वविद्यालय सब विधिवत प्रक्रिया पूरा करैत ई विपत्र जारी कयलक। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कहलनि जे राज्य सरकार से प्राप्त राशि के दिन ही विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान हेतु दरभंगा कोषागार के भेजल जेनाइ विश्वविद्यालय के बदलैत कार्य संस्कृति के परिणाम अछि। वो कार्यरत शिक्षाकर्मी एवं पेंशनधारी के बधाई देते विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं उनक सहयोगी के कार्य के सराहना करते उनका धन्यवाद दिलन। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद कहलन जे कुलपति महोदय के निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय के कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन भेलन, जेकर परिणाम सामने आबि रहल अछि। भविष्य में होय वाला अन्य कार्य में भी सार्थक परिणाम देखे के लेल मिलत। राज्य सरकार के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी एवं पेंशनधारियों का 2 माह अर्थात जून एवं जुलाई 2022 की राशि आज विश्वविद्यालय के पीएल खाता में दिन के 12 बजे स्थानांतरित हुई है और 3 बजे सभी राशि सभी लाभार्थियों अर्थात पेंशनधारियों, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को स्थानांतरण करने के लिए दरभंगा कोषागार को विपत्र भेज दिया गया है, जो एडवाइस कहते हैं भेज दिया गया है। अब वहाँ की जो प्रक्रिया है उससे हो जाएगा। यह परिणाम है हमारे विश्वविद्यालय के बदलते कार्य संस्कृति का। माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की चिंता रहती है कि पेंशनधारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी और छात्रों के हित को सर्वोपरि माना जाए और यही उनके नेतृत्व, कार्यकुशलता और उनके जो स्वभाव है उनके जो विचार है सार्थक, उसका परिणाम है कि आप विगत कई महीनों से आज राशि मिलती है और 3 घंटा में हम राशि हस्तांतरण कर देते हैं। ये राज्य का ये ऐसा पहला विश्वविद्यालय है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे जो सहयोगी हैं उनका है, उन्हीं की बदौलत हम ये कार्य कर पाते हैं। इसलिए एफओ सेक्शन यानी हमारे जो वित्त पदाधिकारी हैं जो उनके सहयोगी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ।
इमहर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ द्वारा कुलपति से भेंट क वेतन निर्गत करे के संबंध में एक ज्ञापन सौंपल गेल। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के ओर से कामेश्वर नगर में कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा से विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के एक शिष्टमंडल अपन वेतन संबंधित मांग के लौक ज्ञापन सौंपलक। पिछला 6 माह के बकाया वेतन अखन तक नहीं दिल जाए के लौक कुलपति से मिलकर सब ज्ञापन सौंपलन। विश्वविद्यालय के शिक्षक सब कहलन जे माह फरवरी 2022 से जुलाई 2022 तक वेतन एवं माह जुलाई 2021 में फरवरी 2022 तक बाकी महंगाई भत्ता 14% के साथ भुगतान करे के बाद विषय प्रसंग में निवेदन पूर्वक कुलपति के ध्यान आकृष्ट करावित कहल गेल जे हम शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के वेतन माह फरवरी 2022 से अद्यतन माह जुलाई 2022 तक के भुगतान नहीं भेल हन, जाहिसँ काफी गंभीर स्थिति उत्पन्न भ चुकल अछि। ओ सब इहो कहलनि जे अद्यतन भुगतान नहीं कयल जेनाइ एक आपराधिक मामला बनैत अछि। संवैधानिक एवं न्यायिक दृष्टिकोण में अकारण वेतन के भुगतान नहीं केनाइ एक तरह से अपराध अछि। मार्मिक पहलू इहो अछि जे कई कर्मी के पेंशन के भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार से माह जून 2022 में जुलाई 2022 तक के वेतन एवं पेंशन विश्वविद्यालय के प्राप्त भ गेल अछि। पिछला महीना में कयल गेल भुगतान के अनियमित, एकरूपता, असमानता एवं अविवेकपूर्ण प्रक्रिया के पुनरावृत्ति पर नियंत्रण कयल जेनाइ आवश्यक अछि। कि यहाँ सरकार से पैसा आ गया है और अकारण फरवरी महीना से 80% शिक्षक और कर्मचारी का यहाँ वेतन नहीं मिल रहा है और 20% लोग एसी में बैठ के मिली भगत के तहत अपना ले रहे हैं। अब जब पानी सर से ऊपर आ गया है तो हम लोग आंदोलन के मूड में आ गए हैं। कई बार कुलपति को दिया गया, कुल सचिव से बातें हुई, एफओ से बात हुई, परिणाम ढाक के 3 पात। अभी तक हम लोगों का वेतन नहीं हुआ। राज्य सरकार कहीं से भी दोषी नहीं है, उस समय पर पैसा रिलीज कर रही है और कुलपति और कुल सचिव के आपसी रस्साकसी के कारण, सम्यक नीति न निर्धारण हो पाने के कारण हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। अब हम लोगों ने विवश होकर आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। आज हम लोग भारी संख्या में यहाँ जुटे हैं। अब हम लोग इस मामले को राजभवन में ले जाएंगे, सरकार में ले जाएंगे कि जब सरकार पैसा दे रही है तो ये कौन होता है वेतन रोकने वाला। ये 5 महीना से बढ़ रहा है। आगे आप लोग का क्या रणनीति रहेगी? हमारा अगर 1 सप्ताह में वेतन का समस्या का समाधान नहीं हुआ और वेतन भुगतान न हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार को लिखेंगे। यही हमारी रणनीति होगी। विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे, पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी को निकलने नहीं देंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर उदय कुमार झा, प्रधानाचार्य संस्कृत महाविद्यालय महरई। स्लोगन और लेखन प्रतियोगिता में सारिका बाजी मारलन। बीएड नियमित विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर छात्र छात्रा के बीच भेल स्लोगन लेखन प्रतियोगिता। निर्णायक मंडल में चला प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में शामिल छात्र छात्रा के ओर से पोस्टर पर लिखल गेल स्लोगन के अवलोकन करत प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर जिया हैदर, डॉक्टर अरुण कुमार बारीकी से एक पोस्टर बैनर के देखलन। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड नियमित विभाग के स्थापना के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 23 से 29 अगस्त 2022 के बीच सप्ताह भर कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा है। एही कड़ी में स्थापना दिवस के तहत 4 दिन स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के आयोजन किया गया। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के मानविकी संकाय के तरफ से डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू के सम्मानित किया गया। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा के सभागार में मानविकी संकाय के द्वारा महाविद्यालय के संस्थापक सचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू के सम्मान एवं अभिनंदन समारोह पूर्वक किया गया। उनकी अभिनंदन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में विश्वविद्यालय के स्थापना काल से इनक शैक्षणिक विकास एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभावे के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजल जाए के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ हिंदी विभाग के छात्रा स्नेहा के सुकंठ स्वस्ति वाचन से भेल। के साथ ही संगीत विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रनाथ मिश्र के निर्देशन में महाविद्यालय के छात्रा शालिनी कुमारी भगवती गीत जय जय भैरव असुर बयान उपस्थित कलन। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव कलन। महाविद्यालय के ओर से डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू के प्रधानाचार्य सह कार्यक्रम के अध्यक्ष माला, पाग, चादर और प्रशस्ति पत्र देकर उनका भावपूर्ण अभिनंदन कलन। हिंदी के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर तीर्थ नारायण मिश्र स्पष्ट कलन जे दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के बाद मिथिला में रोजगार उपलब्ध करावे में डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू के नाम
स्वर्ण अक्षर में अंकित है। वो कहलन जे बैजू बाबू मिथिला में सही मायने में जन के राजनीति केलन। वो जाहि क्षेत्र में भी गेला ओतऽ के लोग के सदा के लेल अपनत्व के डोर से बांधि लेलन। एससीएस मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार शिक्षा परियोजना के प्रयास कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन भेल। बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यक्रम प्रयास के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन 4 दिन के लेल कयल गेल छल, जेकर जिला स्कूल में विधिवत समापन हो गेल। एहिमे कई स्कूल के प्रतिनिधि सब भाग लेलन। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य छल जे विद्यालय के बाहर के नामांकित बच्चा के मुख्य धारा से जोड़ना है। अभियान ये भी कराया जा सकता है, तो इसलिए कला शिक्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के विकास के लिए। उनका मानसिक स्तर का जो विकास होता है वो कला शिक्षण के माध्यम से ज़्यादा अच्छा उनका होगा। इसलिए कला शिक्षण हमारे इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया आधे घंटे का, जो बच्चों को केंद्र चलने के दौरान उनको प्रतिदिन उनको करवाया जाएगा। वो पेंटिंग हो या कुछ बनाने की कला हो, उससे बच्चे प्रभावित हों और वहाँ पर उपस्थित हों, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहभागिता प्रदर्शित कर सकें। यह 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण है, जिसको हम लोग NRST भी कहते हैं। इसके लिए एक प्रयास मॉड्यूल है जो विगत 23 अगस्त से प्रारंभ हुआ और आज 26 अगस्त इसका अंतिम दिन, समापन का दिन है। इसमें जो है प्रयास मॉड्यूल पर विभिन्न प्रखंडों से, दरभंगा जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न स्कूल से जो नामित शिक्षक आए हैं उनको 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें खास करके जो विद्यालय से छिजित बच्चे थे या छिजित बच्चे हैं उनके लिए ये विद्यालय परिसर में ही विद्यालय अवधि में 6 माह का जो है यह सेतु पाठ्यक्रम होगा। और इस सेतु पाठ्यक्रम के बाद बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। मुख्य धारा की बच्चे को उम्र सापेक्ष दक्षता देने के बाद उम्र सापेक्ष कक्षा में विद्यालय में बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। दरभंगा के जिला स्कूल में शिक्षक नियोजन के लिए अभ्यर्थी सबके कागजात आई चेक कयल गेल। दरभंगा के जिला स्कूल में शिक्षक नियोजन के लऽ अभ्यर्थी सबके आई कागज सबके जांच कयल गेल। एहि बारे में विस्तृत जानकारी नगर आयुक्त देलन। शिक्षक नियोजन के लिए आप आए हैं, क्या किस तरह से चयन हुआ है? क्या अभी नवगठित नगर पंचायतों का शिक्षक नियोजन का कार्यक्रम आज चल रहा था, जिसमें सभी बच्चे लोग आए हैं और विभिन्न नगर पंचायतों में रिक्ति करने बच्चे आए हैं, जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट चेक कराया है। सर्टिफिकेट चेक कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य के कृषि निर्यात के बढ़ावा देवा के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन दरभंगा में भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में कृषि विभाग के बाबा संभाग द्वारा एक उत्पाद के अंतर्गत कृषि निर्यात के बढ़ावा दे के विषय पर आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन होटल महाराजा बैंक्वेट दरभंगा में कयल गेल। इस शिविर में किसान, कृषक, उत्पादक संगठन, निर्यात व्यापारी आदि के क्षमता संवर्धन हेतु कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। कार्यक्रम के संबोधित कर जिलाधिकारी बिहार से कृषि निर्यात के असीम संभावना के तरफ ध्यान आकृष्ट कलन। खासकर GI टैग प्राप्त मिथिला मखाना के निर्यात के क्षमता के बारे में जानकारी दिलन।
कार्यक्रम के आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से कयल जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 75 निर्यातक, व्यापारी और किसान भाग लेलन। कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जेबीबी एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और पंजाब नेशनल बैंक के प्रशिक्षणार्थी के अलावा बाबत संभाग के उप निदेशक सनत कुमार जयपुरिया, जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा संजय सिंह, परियोजना निदेशक आत्मा पूर्णेंदुनाथ झा, जिला उद्यान पदाधिकारी दरभंगा सुश्री आभा कुमारी, GMDIC दरभंगा नवल किशोर पासवान, DDM दरभंगा नाबार्ड आकांक्षा एवं LDM दरभंगा अजय कुमार भाग लेलन। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत कुआं सबके उद्धार के एक कार्यक्रम चलायल गेल, जाहिमे काफी ई कार्यक्रम सफल भी भेल और आब एकर विफलता भी नजर आबि रहल अछि। मामला मोतिहारी के अछि, जहां कुआं के जीर्णोद्धार करे के बावजूद भी पानि नहीं आबि रहल अछि। केसरिया प्रखंड अंतर्गत पश्चिम केसरिया लोहरगामा पंचायत के वार्ड नंबर 8 स्थित मठ के समीप सरकारी लाभकारी योजना 7 निश्चय से भ रहल कुआं के जीर्णोद्धार मानक के अनुसार नहीं भ रहल है, जेकरा लऽ कऽ स्थानीय ग्रामीण सब विरोध प्रदर्शन करैत तत्काल काम रोकि देलनि। ओते कई ग्रामीणक कहब छल जे कुआं के जीर्णोद्धार मानक के अनुसार नहीं कयल जा रहल अछि, जेना तेना कार्य क तेज गति से निपटायल जा रहल अछि। गर्मी ज्यादा होय के कारण केसरिया में जल संकट उत्पन्न भ गेल अछि। एहन में ई कुआं से लोग के आस छलनि, लेकिन ओहो आस बिल्कुल बुझैत नजर आबि रहल अछि। लोहरगामा पंचायत में पानिक समस्या विकराल रूप लऽ चुकल अछि। एतऽ लोग के प्यास बुझावे के लेल सिर्फ एक कुआं अछि और एहि कुआं पर आदमी और मवेशी दुनू आश्रित छथि। गाँव के लोग कहै छथि जे हर साल नेता मंत्री सिर्फ आश्वासन दऽ कऽ चलि जाइ छथि और हमसब एहि कुआं के सहारे अपन प्यास बुझाबै ला विवश छी। नल जल भी लागल, जेकर हालत बद से बदतर अछि। कभी पानी मिलैत अछि, कभी नहीं मिलैत अछि। मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो भी जल जीवन हरियाली का काज हो रहा है, इसके अंदर जो है ये ठेकेदार जो काम कर रहा है पूरा 2 नंबर काम कर रहा है। यहाँ कोई भी मानक जो है निर्धारित किया गया है, इस मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है और ठेकेदार यहाँ साइट पे आके देखने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ देखिए ये बालू निकल रहा है, घास के ऊपर बालू रख के और प्लास्टर किया गया है यहाँ घास के ऊपर। समस्या है, सही काम नहीं हो रहा है। सही काम कैसे नहीं हो रहा है? कैसे आपको लग रहा है कि सही काम नहीं हो रहा है? बालू फेट के मतलब गिट्टी से ढलाई के चाहिए, चाहे वो ईटा के सोलिंग कर देवे के चाहिए, बढ़िया से बने के चाहिए, मोट मंदिर काम हो। ऐसा शिकायत मुखिया जी से किए हैं? मुखिया जी से किए हैं? मुखिया तो मुँह न खन दिखाओ। आप क्या हैं यहाँ? आप यहाँ पर हम क्या? साधु हैं यहाँ का मठ का। मठ का साधु है और आई मठ परिसर में ही बन रहा है। हाँ। जयनगर में प्रारंभिक शिक्षक संघ के एक बैठक आयोजित भेल। जयनगर में बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के अनुमंडल स्तरीय बैठक कमला रोड स्थित जवाहर विद्यापीठ के प्रांगण में अनुमंडल अध्यक्ष सुकृति सिंह के अध्यक्षता में आयोजित कयल गेल। बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार कहलन जे विधानसभा चुनाव के समय राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री सब शिक्षक के समान काम के बदला समान वेतन एवं पुरान पेंशन योजना के लागू करे के बात कहने छला। बिहार में अब महागठबंधन के सरकार बन गेलन, हम सब सरकार से मांग करे छी जो अपन वादा यथाशीघ्र पूरा करे। जिलाध्यक्ष कहलन जे प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा जयनगर में बैठक कयल गेलन, हमर मांग पर सरकार के वक्तव्य अखन तक नहीं आयलन। हम संगठन के ओर से मांग करे छी जे सरकार चुनावी वादा के पूरा करे। जयनगर अनुमंडल के अधीन लदनिया, जयनगर और बासोपट्टी प्रखंड के शिक्षक यहाँ एकत्रित हुए हैं। विगत 2020 में जो बिहार विधानसभा की चुनाव हुई थी, उसमें महागठबंधन के तत्कालीन नेता माननीय तेजस्वी यादव जी और अभी जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी विभिन्न मंचों पर कहा करते थे कि हमारी जो सरकार आएगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम समान काम समान वेतन लागू करेंगे और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। लगभग 1 सप्ताह नई सरकार पूर्व बनी है। कल विश्वास मत भी हासिल हो चुकी है।
लेकिन अभी तक माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा अपने किए गए वायदे समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं आया है। हम संगठन की ओर से उनसे मांग करते हैं कि आप अपने चुनावी वायदा को पूरा करें। SCS मिथिला के आई अंक में अखन इतवा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।